जय हिंद साथियों, मैं परविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पीके करियर पॉइंट में। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं एसएससी जीडी हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से हम क्लास करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए आगाज़ करते हैं अपनी क्लास का। 15 से 17 मिनट की क्लास होती है और आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगी, ठीक है। यकीन मानना, बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास होने वाली है ये आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से अभिजात का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो अभिजात का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, यतीम होगा, कुलीन होगा, अकिंचन अकिंचन होगा, मनमत होगा, ठीक है। तो अभिजात का जो समानार्थी शब्द है वो हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कुलीन एकदम इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी अच्छे भाव को चाह को क्या कहते हैं। अच्छे भाव की चाह को क्या कहते हैं, इच्छा कहते हैं, कामना कहते हैं, अभिलाषा कहते हैं या फिर आशा कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कामना इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। किसी अच्छे भाव की चाह को कामना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारा वीडियो डेली मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, वर्तनी के अनुसार निम्न में से सबसे निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द हमें बताना है। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, स्वादिष्ट है, संवेदनीय है, वेशभूषा है या फिर ऐतिहासिक है। तो दोस्तों ये स्वादिष्ट भी सही, एकदम सही लिखा हुआ है, वेशभूषा भी सही लिखा हुआ है और ऐतिहासिक भी एकदम सही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संदीपनी जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये सही नहीं लिखा हुआ है, अशुद्ध लिखा हुआ है और वही हमें बताना है, अशुद्ध बताना था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए शब्दों में संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो संकीर्ण शब्द का विलोम हमें बताना है, क्या संक्षेप होगा, विस्तार होगा, विस्तीर्ण होगा या फिर विकीर्ण होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकीर्ण इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। संकीर्ण शब्द का जो विलोम शब्द होगा, विलोम शब्द आप सब जानते हैं, विपरीत शब्द यानी कि उल्टा बताना होता है उसका, ठीक है। संकीर्ण का क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये जो यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसको भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वह संसद सदस्य जिसे देश भर में मत मिले हैं आज हमारे घर आएगा। जो संसद का सदस्य है उसे देश भर में मत मिले हैं, अनुपयुक्त मत मिले हैं, अग्रणीय मत मिले हैं, विशेष मत मिले हैं या फिर सर्वाधिक मत मिले हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, सर्वाधिक, ठीक है। जब सर्वाधिक मत उसे मिले होंगे, ठीक है, तभी तो वो संसद का सदस्य बना होगा। तो सर्वाधिक इसका एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो जो ये रेखांकित खंड है इसको प्रतिस्थापित करना है, इसकी जगह पे हमें दूसरा शब्द लाना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सारणी होगा, पंक्ति होगा, पत्र होगा या फिर चित्र होगा। तो यहाँ पे सारणी, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। सारणी में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में कौन सा एक शब्द समुद्र का समानार्थी शब्द नहीं होगा? इस वर्ड को पकड़ना है, ठीक है, नहीं होगा। कई बार क्या होता है, हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं समुद्र का समानार्थी और बस छोड़ देते हैं, ऑप्शन को टिक कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमें पता होता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हम नहीं को पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। बाकी देखते हैं, टिक करके चले जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है आपने, बहुत ही अच्छे से देखना है कि पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको पूरा पढ़ना है और समझ के फिर जवाब देना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है। तो समुद्र का समानार्थी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? बारिश नहीं है, आशुतोष नहीं है, अर्डम नहीं है, या फिर रत्नाकर नहीं है। तो देखिए, समुद्र का बारिश भी है समानार्थी, अर्डम भी है, रत्नाकर भी है, आशुतोष नहीं है, इसलिए आशुतोष एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द कृतज्ञ कृतज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द है, ठीक है। तो हमें कृतज्ञ का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा? उदार हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा, या फिर कृतज्ञ हो जाएगा। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द जो होगा वो कृतज्ञ एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यांशों के लिए उचित अर्थ देने वाला एक शब्द चुनिए। जो वाक्यांश दिया गया है उसके लिए एक शब्द चुनना है, कौन सा उचित होगा? खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। मान लीजिए हम कहीं बाहर जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो हम कोई चीज़ खाने के लिए ले जाते हैं, खाने की सामग्री ले जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? स्वाल्पहार बोलेंगे, पथ्य बोलेंगे, उपहार बोलेंगे, या फिर पाथेय बोलेंगे। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पाथेय बोलते हैं खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल मुहावरे का सही अर्थ बताना है, ठीक है। तो क्या होगा सही अर्थ? अपने लोगों की प्रशंसा करना हो जाएगा, छछूंदर के सिर में गुदगुदी करना हो जाएगा, या फिर अचानक लाभ प्राप्त हो जाना, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम वस्तु का प्राप्त होना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अयोग्य व्यक्ति को उत्तम वस्तु प्राप्त होना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। छछूंदर के सर में चमेली का तेल मुहावरे का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द बता रहे हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? नौसर शुद्ध लिखा हुआ है, लोहित लिखा गया है, या फिर उच्च श्रृंखल, या फिर विपक्ष। तो इसमें जो है ना तीन ऑप्शन ए, सी और डी एकदम गलत लिखे हुए हैं। लोहित ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, लोहित, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए वाक्य में किसी एक भाग में त्रुटि है, ठीक है। जो वाक्य दिया गया है उसके किसी एक भाग में त्रुटि है, वो त्रुटि हमें ढूंढनी है और आंसर करना है, ठीक है। कागज से हाथ को लेकर गोला बना लो, ठीक है। कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कागज की हाथ को लेकर, कागज में हाथ से लेकर, कागज को हाथ से लेकर, या कागज को हाथ में लेकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कागज को हाथ में लेकर इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है हमें। जंगल में शेर चिंघाड़ने लगा, तो नहीं, शेर चिंघाड़ता थोड़ी है, शेर तो दहाड़ता है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। पहले हमें ये देखना है कि कौन सा शुद्ध नहीं है, ठीक है। मैं शायद कल आऊँगा, ठीक है। मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा,
या फिर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मैं शायद कल आऊँगा, ये भी नहीं होगा। मैं उसकी प्रतिरक्षा करता रहा, नहीं प्रतीक्षा होता अगर यहाँ पे, तो ये सही हो जाता है। ठीक है, प्रतीक्षा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रतीक्षा। तो 3 ऑप्शन अगर हट गए, ठीक है, ये तीनों गलत हो गए, तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी ही तो बचा। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना के अर्थ में कौन सा शब्द होगा। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, अपरिग्रह दिया गया है, अस्तेय दिया गया है, सदाचार दिया गया है, या कृपाण दिया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अपरिग्रह इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आवश्यकता से अधिक धन संचय न करना का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, अब हमारा जो गद्यांश है वो दिया गया है, तो हमें क्या करना है, गद्यांश को पढ़ के और 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनके ऑप्शन मतलब आंसर हमें गद्यांश को पढ़कर देने होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसकी के हिसाब से हम करते जाएंगे। ठीक है, तो गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो 1 नंबर पे खाली स्थान दिया गया है उसके स्थान पर क्या होगा, नवयुवकों होगा, प्रौढ़ों होगा, शिशुओं होगा, या सन्यासियों होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं गद्यांश को। तो उसमें क्या दिया गया है, जो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं। तो किसकी शिक्षा दीक्षा की, तो नव युवकों, यहाँ पे हो जाएगा नव युवकों की। ठीक है, नव युवकों की शिक्षा दीक्षा। ठीक है, तो पहला जो आंसर था इसका मतलब क्वेश्चन था, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नव युवकों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द। अब दूसरे के स्थान पे क्या आएगा, अशिक्षित आएगा, शिक्षित आएगा, अनपढ़ आएगा, या फिर दीक्षित आएगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम, आगे क्या दिया गया है, वे इतिहास के विभिन्न युगों में शिष्यों को करने के लिए विविध उपाय अपनाते रहे हैं। तो वे इतिहास में विभिन्न युगों में शिष्यों को क्या करने के लिए विविध उपाय अपनाते रहे हैं, शिक्षित अशिक्षित करने के लिए, तो शिक्षित करने के लिए विविध उपाय अपनाते रहे हैं, शिष्यों को शिक्षित करने के लिए। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश का, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षित करने के लिए। ठीक है, 3 नंबर वाले के स्थान पर क्या आएगा, शारीरिक आएगा, आध्यात्मिक आएगा, मानसिक आएगा, या मनोवैज्ञानिक आएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, इनमें सबसे प्रारंभिक उपाय दंड देने का भय प्रदर्शित करना। ठीक है, दंड देने का भय बिठाया जाता था। इसका तात्पर्य था कि मंद बुद्धि, असावधान या अन्यमनस्क छात्र या तो दंड मिलने के कारण भयभीत रहता था, अथवा उसे यह आशंका बनी रहती थी कि आगे चलकर किसी विशेष सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। गद्यांश में शारीरिक इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। सरल होगा, आसान, कठिन, या फिर श्रेष्ठ। तो कौन सा शब्द आएगा, तो आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ विषयों पर एकाधिकार करना समझते थे, कुछ विषयों पर एकाधिकार करना कठिन, यहाँ पे एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चौथे जो खाली स्थान है उस पे आ जाएगा कठिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है,
हतोत्साहित होगा, प्रोत्साहित होगा, प्रभावित होगा या फिर अप्रभावित होगा। ठीक है, देख लेते हैं। आगे चलकर शिक्षकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस आधार पर प्रोत्साहित होगा। ठीक है, प्रोत्साहित किया जाने लगा। ठीक है, किया जाने लगा कि इसके द्वारा उन्हें किसी प्रकार का लाभ मिलेगा। ठीक है, तुम्हें आगे चलकर लाभ मिलेगा, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाने लगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा इसका गद्यांश का आखिरी क्वेश्चन था, इसका क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोत्साहित। ठीक है, ये एक और शानदार और जानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, इसमें बताना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? आग्नेय कहलाती है, ईशान कहलाती है, या वायव्य कहलाती है, या नैऋत्य कहलाती है? तो दोस्तों, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं चारों इसी के डायग्राम से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो उत्तर और पूरब की दिशा है उसको क्या कहेंगे? ये रहा उत्तर और ये रहा पूरब, तो इसके बीच की दिशा क्या है? ईशान्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो वायव्य कहेंगे। ठीक है, वहीं आपसे पूछे दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो नैऋत्य कहते हैं। और पूछ ले आपसे पूरब और दक्षिण पूरब की दिशा को क्या कहते हैं, तो आग्नेय कहते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से आपके चारों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।